वेलकम बैक जागो दुनिया। उम्मीद है आप हमारे साथ जाग रहे हैं। हमारे साथ अब मेरा फेवरेट सेगमेंट ऑफ द वीक, हमारी ख़ास अवाम में आज हमारे साथ मौजूद है नादिया बुखारी और नौरीन मुबशर। अस्सलाम वालेकुम। नादिया बुखारी जो हैं इज़ एसोसिएट प्रोड्यूसर इन द न्यूज़ रूम एंड नौरीन मुबशर जो हैं वो रिपोर्टर हैं। और नादिया आप आई नो आप बात करना चाह रही हैं अबाउट वुमेन इन मीडिया के हवाले से। वेल नादिया, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को गुड मॉर्निंग। नादिया, आप बल्कि हम पहले भी यही डिस्कस कर रहे थे ख़वातीन का रोल मीडिया के हवाले से। पहली बात तो ये कि अगर हम 70 की दिहाई में चले जाएं, जब हमारा मतलब PTV स्टार्ट हुआ था, 60s के अंदर आया था, तो बहुत गिनी चुनी ख़वातीन उसमें थी। और क्योंकि मीडिया का जब हम जिक्र करते हैं तो वहाँ पर जर्नलिज़म डेफिनेटली आ जाता है। क्योंकि मेरा ताल्लुक न्यूज़ से है, मैं सिर्फ मतलब न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगी। तो उसमें यह है कि अगर हम 10 साल भी पीछे जाएँ ना, तो गिनी चुनी हमें ख़वातीन नज़र आती हैं कि जो कि जर्नलिस्ट हैं। लेकिन अब क्या है कि ढेर सारे चैनल्स की भरमार हो चुकी है और प्रिंट मीडिया भी इस कदर आ चुके हैं, तो ख़वातीन काफ़ी आई हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है वो ये, नादिया आप खुद देखिए कि आप भी न्यूज़ भी सुनती हैं और चैनल्स भी देखती हैं, उसमें कितनी ख़वातीन ऐसी रिपोर्टर हैं, नौरीन मेरी दोस्त मतलब यहाँ रिपोर्टर हैं, इनसे ये पूछिए कि ये कितनी दफ़ा कोर्ट की बीट करने गई हैं, कितनी दफ़ा पॉलिटिकल बीट करने गई हैं। तो क्यों नहीं ख़वातीन को रैंडमली मूव करने दिया जाता है? उन्हें ये क्यों कहा जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ जाएँ, जो फूलों की नुमाइश लगी हुई है उसकी फुटेज लेकर आ जाए, या फिर बच्चों के प्रोग्राम कोई फंक्शन हो रहा है स्कूल में, आप वहाँ चले जाएं। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई खातून मीडिया के अंदर आई है, उसका भी उतना ही रोल है जितना कि एक मर्द का रोल है। अगर वो 8 घंटे ड्यूटी दे रही है एक मर्द की तरह, तो खुदारा आप मीडिया के अंदर, क्या मैं कहती हूँ किसी भी फील्ड के अंदर जेंडर जो डिफरेंस है उससे बाहर निकलिए। तो अगर हम अपनी सर्विसेज दे रही हैं तो मेरा ख्याल है कि हमें हकूक भी मसावी मिलने चाहिए। अब तो ट्रैफिक पुलिस में भी खवातीन आ गई हैं। और सबसे बड़ा हमारा जो खैर सबसे बड़े मिसाल तो अगर आप पीछे जाएं तो हज़रत खतीजा, हज़रत आयशा, हमारी मुसलमान ख़वातीन जो थीं, जो इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ख़वातीन थी। लेकिन उसके बाद देखें ये हमारे पॉलिटिक्स में भी, सियासत में भी कितनी बहुत आई हैं, रिजर्व सीट पे आप देख लीजिए। और बेनज़ीर भुट्टो जैसी ख़वातीन जो आई हैं सामने और मर्दों को शाना बशाना उन्होंने काम किया और अपनी पूरे मुल्क की उन्होंने इज़्ज़त और एहतराम, the whole country respected and loved these women। और देखिए ये क्रेडिट भी हमें जाता है कि पूरी मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं। हमारे सामने बहुत सी एग्जाम्पल है। लेकिन बहुत प्रोटेक्ट क्यों किया जाता है ख़वातीन को मीडिया में? क्या प्रोटेक्शन है ये? मेरा ख्याल है कि एक अगर हम पॉजिटिवली सोचें तो ये भी एक बड़ी अच्छी आपने बात की, प्रोटेक्शन भी है। लेकिन आप ये देखिए कि एक खातून जो घर से बाहर निकल आई है, अब आपको क्या पता हमारे यहाँ कितने मसाइल ऐसे हैं कि कोई बहुत सी बच्चियाँ कॉलेजेस जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं, पता चलता है जी उस पर तेज़ाब गिरा गया। अब मुझे ये बताएं कि वहाँ पर आप क्या प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं? आप किसी खातून को क्यों नहीं खुलकर जर्नलिज्म में आने देते? क्यों एक टिपिकल से जो लोग हैं वो जिस फील्ड में हैं उसी पर वो हावी हुए हैं? आप नए आने वालों को भी मौका दें। और एक चीज़ और जी, एक चीज़ और भी नादिया, मैं ये देखती हूँ कि बहुत सी जगहों पर, बल्कि आपने भी 15 साल से आप इस फील्ड में, आपने भी बहुत फेस किया होगा कि मेरिट पर फेवरिज्म को तरजीह दी जाती है। नो डाउट हमारे यहाँ अक्सर औकात ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं कहती हर जगह ये हिसाब है। अब आप ये ज़रूरी नहीं है हम किसी क्लास में एज ए टीचर भी जाएँ तो सारे बच्चे हमारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन कोई ख़ास बच्चा हमें क्लिक कर जाता है। नौरीन मुबशर रिपोर्टर, नादिया जो कह रही है उसके हवाले से आप क्या फेस करती हैं? मुझे लगता है कि ऐसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हमें कहीं जाने से रोका जाता है या किसी फील्ड में कोई ऐसा जैसे कहीं धमाका हो गया है, तो इस तरह की जगहों पे जाने से अगर हमें ऑफिस वाले रोकते हैं तो उसके पीछे एक ये वजह होती है कि लड़कियां ज़रा शायद जल्दी घबरा जाती हैं। एक ऐसी सिचुएशन जब एक धमाका हुआ है तो शायद एक लड़के की निस्बत उनको लगता होगा कि लड़की घबरा जाएगी, इसलिए हमें ज़्यादातर रोका जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब बहुत एडवांस हो गई हैं ये चीज़ें। मतलब अब ऐसे मुझे तो नहीं लगता नादिया किसी चीज़ से घबराती है। मुझे तो लगता है ये अगर लड़की को लगता है कि मैं हैंडल कर सकती हूँ सिचुएशन को, तो हो सकता है वो किसी मर्द से बेहतर है। लेकिन मुझे लगता है कि उस तरह से डिस्करेज नहीं किया जाता, आगे आने दिया जाता है। सॉरी मैं नौरीन के पास डिसएग्री करूंगी। नौरीन ने कहा कि इसलिए नहीं जाने दिया जाता कि खवातीन जो होती हैं वो दिल की नर्म होती हैं। मुझे ये बताइए, जब डेड बॉडीज हॉस्पिटल्स में जा रही होती हैं, क्या वहाँ नर्सेज नहीं है? क्या वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, फीमेल डॉक्टर्स? अगर वो खातून नहीं कर सकती तो प्लीज वो किसी की हक मत मारे, वो काइंडली पीछे हट जाए, जो कर सकती है उसे आगे आगे। एक्चुअली आई एग्री विद नादिया। अगर आप कुछ कह सकें पाकिस्तान के लीडरान को, हमारे हुक्मरान को, तो आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि काइंडली ये जो सबसे अहम चीज़ है एक सीट की हवस। अब वो बंदा जिसके दिमाग में बस यही है कि मुझे अपनी कुर्सी बचानी है और कुछ नहीं करना है, तो ऐसे माजरत के साथ जिनके ज़मीर मुर्दा हैं उनको मैं क्या पैगाम दे सकती हूँ? मैं तो सिर्फ खुदा के हजूर यही दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे।
and nothing. इंशाल्लाह. और नौरीन आप क्या, if you could say something to people who lead our country, उनको आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर उनको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मुकाम दिया है तो वो मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. वो उसे गनीमत समझें. ये समझें कि एक बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं होता वो ख्वाहिश करता है कि काश मेरे पास बहुत कुछ हो और मैं लोगों को कुछ दे सकूं, मेरे हाथों किसी का भला हो सके. तो उनके पास तो बहुत कुछ है. अल्लाह ताला ने उन्हें एक इज़्ज़त दी है, एक मुकाम दिया है, उनके हाथ में एक पावर है. उनको चाहिए कि वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए उसके जो इस पर आज बुरा वक्त चल रहा है इसको रोकने के लिए, इसके लिए एफर्ट्स करें ताकि हम लोग एक बेहतर रास्ता जो है वो. सबसे आखिर में लास्ट है, प्रॉमिस, लास्ट के उम्मीद नज़र आती है पाकिस्तान के लिए अगले चंद सालों में कि पहले क्या हम नीचे जाके ऊपर आएंगे, मज़ीद और नीचे जाके ऊपर आएंगे, या ऊपर ही जाएंगे? यहाँ से क्या होने वाला है हमारे आगे आप एज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्या नज़र आता है आपको? उम्मीद किस चीज़ से मिलती है, या मिलती है कि नहीं मिलती? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है. और जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान में, नौरीन ने कहा जी हालात बहुत ख़राब हैं. अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड सिनेरियो देखें तो पूरी दुनिया की हालात बहुत ख़राब हैं. तो सिर्फ पाकिस्तान को ये ब्लेम दिया जाए कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, तो मैं इससे डिसएग्री करती हूँ. बल्कि मैं ये समझती हूँ कि हम इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं और मज़ीद बेहतरी आएगी. तो इसलिए डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, घबरा नहीं जाना चाहिए. मैं अच्छी उम्मीद रखे हुए. अच्छा, और नौरीन? मुझे लगता है कि जितना जज्बा मैंने मतलब रिपोर्टिंग के दौरान लोगों में देखा है, हर हाल में लोग जो है वो एक उम्मीद तो उनको रहती है, लेकिन जितने पुरजोश दिखाई देते हैं और नहीं पता होता है, मतलब मुझे लगता है कि बहुत एक्टिव हैं और कुछ करने की ख्वाहिश रखते हैं हमारी आवाम. तो अगर इस तरह से उम्मीद मतलब उनकी रही और जज्बा रहा तो यकीनन हम लोग बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला. गर्ल्स, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. और मुझे सुकून का सांस मिलता है आप लोगों को देख के कि वाकई में पाकिस्तान की जो बच्चियां हैं, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो आप लोगों के हाथ में है. एंड आई रियली सलूट यू बोथ. Thank you very much. वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू. एंड आई ऑल्सो सलूट योर फैमिलीज. आपके वालिदों को, आपके भाइयों को, आपके घर वालों को, आपकी माओं को सलाम. बहुत शुक्रिया. और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टेक केयर ऑफ पाकिस्तान विद अस. ओके, अच्छा, हमारे साथ रहिएगा. आपके एक और बहुत फेवरेट मेहमान हमारे साथ होंगे इस सेगमेंट के बाद.